गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9th के लिए लेकर आई हूँ गद्यांश भाग में क्षितिज की जो पुस्तक है उसका दूसरा पाठ है ल्हासा की ओर। लेखक हैं राहुल सांस्कृतियायन। इसमें आपको इसकी ये है राहुल सांस्कृतियायन का यात्रा वृत्तांत है। वृत्तांत का मतलब होता है हाल। जो यात्रा की उन्होंने उसका हाल लिखना है, उसको यात्रा वृत्तांत कहा गया है। ल्हासा की ओर, पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। लेखक है राहुल सांस्कृतियायन। राहुल सांस्कृतियायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। जो यात्रा की थी उसके बारे में लिखा, जिसमें लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है कि लेखक कभी तिब्बत गया था तो उस यात्रा का वर्णन किया है। लेखक नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग से ल्हासा जा रहा था। नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग से ल्हासा कोई जगह थी, वहाँ जा रहा था। फरी कलिंगपोंग मार्ग के शुरू होने से पहले भारत का व्यापार नेपाल और तिब्बत से इसी रास्ते से होता था। भारत जब व्यापार करता था तो नेपाल और तिब्बत का यही रास्ता था। चीनी पलटन उस मार्ग पर बनी हुई चौकियों और किलों में रहती थी। जो किले बनाए गए थे, जो चीन की फौज थी वो वहाँ रहती थी। अब फौजी मकान गिर गए हैं तथा किलों में किसानों ने अपने घर बना लिए। फौजी मकान तो ढह गए। ऐसे ही किसी किले में लेखक चाय पीने के लिए रुकता है। तिब्बत में यात्रियों को सुविधाएं भी हैं और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वहाँ छुआछूत, पर्दा प्रथा, जातिगत भेद ये कुछ भी नहीं है कि ना जाति पाति छुआछूत ना पर्दा प्रथा, कुछ नहीं है। यात्री घर के अंदर तक जाकर के बहुओं, जो घर की औरतें हैं, अथवा सास को चाय पकाने के लिए कह सकते हैं घर के अंदर तक जाकर के मुझे चाय चाहिए, चाय बना दो। वह चाय बना करके मिट्टी के टोटीदार बर्तन में, जैसे अपनी केतली होती है ठुट्टी वाली टोटीदार में ला करके दे देगी। जब वे उस किले से चलने लगे तो एक व्यक्ति ने इनसे राहदारी मांगी, राह के लिए। इन्होंने 2 चिटें उसे दे दी। उसी दिन वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी लेखक के साथ चल रहे बौद्ध भिक्षु एक नया पात्र है, सुमति के जान पहचान के लोग रहते थे। सुमति को वहाँ के लोग जानते थे, इसलिए लेखक उसके साथ चला गया। तो इसलिए उसको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। कहानी में प्रश्न बनेगा पाठ में कि जब वो सुमति के साथ गए तो लेखक को पहली बार तो अच्छी जगह मिल गई रहने की, लेकिन जब लेखक दूसरे बार गया तो उसको अच्छी जगह नहीं मिली। उसका क्या कारण था कि पहले तो लोग लेखक को, सुमति को जानते थे, इसलिए लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। बाद में गया तो अकेला गया, उसको कोई जानता नहीं था। अब लेखक और उसके साथी को बहुत मुश्किल डांडा थोंगला पार करना पड़ता था। तिब्बत में डांडे अत्यंत खतरनाक स्थान माने जाते हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनकी दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता है। बताएंगे, क्वेश्चन आएगा कितने हजार फीट ऊंचाई थी उसकी। 16-17 हजार फीट। डाकुओं के लिए यह बहुत सुरक्षित जगह, कोई आता जाता नहीं है, डाकू छुप जाते हैं। इन निर्जन स्थानों पर यदि किसी का खून भी कर दिया जाए तो कोई चिंता नहीं करता। डाकू भी पहले आदमी को मार देते हैं और बाद में उसके देखते हैं कि उसके पास क्या माल है। लेखक और उसका साथी किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके भिखमंगों की तरह उनसे कुछ यानी कि दया करके 1 पैसा दे दो, 1 पैसा दे दो, ये कह करके भीख मांगने लगते थे। वहाँ पहाड़ की ऊंची चढ़ाई को देख करके लेखक ने सुमति को लंकोर तक 2 घोड़ों का प्रबंध करने के लिए कहा कि लंकोर तक जाएंगे तो 2 घोड़े चाहिए। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर के ऊपर की ओर चलने लगे। डांडे से पहले उन्होंने एक स्थान पर चाय पी। दोपहर के समय डांडे के ऊपर जा पहुंचे। डांडे जगह थी। इनके दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम तक हिमालय की बर्फ से ढकी हजारों चोटियां थी। दूसरी ओर हरियाली और बर्फ से रहित बिल्कुल नंगे पहाड़ थे। चढ़ाई कुछ कठिन थी लेकिन उतरना आसान था।
लेखक अपने घोड़े पर झूमता गलत रास्ते पर चला गया। क्वेश्चन बनेगा लेखक वो पीछे कैसे रह गया था, क्योंकि गलत रास्ते पर चला गया। रास्ते में किसी से पूछकर लौट करके सही रास्ते पर आया। एक तो लेखक का जो घोड़ा था वो धीरे चल रहा था, दूसरा वो रास्ता भटक गया। दो कारण थे, वो लेखक पिछड़ गया। जब वह देरी से पहुंचा तो सुमति लेखक पर गुस्सा होने लगे कि पीछे कहाँ रह गए थे। लेखक ने सारा दोष अपने सुस्त घोड़े को दे दिया कि मेरा घोड़ा सुस्त था। सुमति शीघ्र शांत हो गया। लंकोर में इन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। यहाँ से यजमानों ने उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को दिया। इसके बाद वे तिंगरी के पहाड़ों से घिरे हुए टापू जैसे विशाल मैदान में पहुंच गए। वहीं एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे तिंगरी समाधिगिरी कहते हैं। यहाँ के गांव में सुमति के अनेक यजमान थे। सुमति कपड़ों की पतली पतली चिरी हुई बत्तियों के गंडे यजमानों को बांटते थे। लेखक ने सुमति को आसपास के गांव में जाने से मना कर दिया, अभी आप नहीं जाओगे, और लहासा पहुंचकर उसे रुपए देने की बात कही कि लहासा पहुंच जाएंगे तो मैं तेरे को रुपए दूंगा। सुमति ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन वहां से चल पड़े। सुमति के परिचित यजमान तिंगरी में भी थे, परंतु वे शंकर विहार की ओर चलने लगे। वहाँ के भिक्षु नम से बहुत भद्र पुरुष थे। वहाँ के मंदिर में कंजूर तथा बुद्ध वचन की हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ थी। क्वेश्चन बनेगा कितनी पोथियाँ थी? 103 पोथियाँ थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। 15-15 किलो, लगभग 15 किलो बोझ था, उनमें वजन था। सुमति आसपास के यजमानों से मिलने चला गया और लेखक पोथियाँ पढ़ने लग गया। अंत में भिक्षु नमसे से विदा लेकर के वे अपना अपना सामान पीठ पर लाद करके चल पड़े। तो ये था लहासा की ओर राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित पाठ था, यात्रा वृत्तांत था। आप अच्छे से समझ गए होंगे।